हेलो बड़ी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज वो दिन आ गया है कि आज से अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो आज से अपन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर बिजनेस स्टडीज तो आपने स्टार्ट कर दी, सर इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट करोगे, हमको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो आज से डीएसए क्लासेस उदयपुर विश्वास बैच फॉर 25th और 26th सेशन के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आज से अपन स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो विश्वास बैच के अंदर अपन आज सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू एन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन टू एन इकोनॉमी, एक चीज का ध्यान रख लेना, जो बच्चे आरबीएससी के हैं, जो बच्चे आरबीएससी के हैं वो ये कहां पर पढ़ेंगे, 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और वो बच्चे जो अभी सीबीएसई के अंदर है, कहां पर है, सीबीएसई के अंदर है, वो पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। कहां पर, 11th के अंदर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, आरबीएससी स्टूडेंट्स माइक्रो और मैक्रो दोनों कंसेप्ट पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर। और मैं बात करता हूं सीबीएसई करिकुलम की बात करता हूं, तो वहां पर सीबीएसई के अंदर क्लास 11th के अंदर आपका इंडियन इकोनॉमी और स्टेट्स पढ़ाया जाता है। कहां पर, आरबीएससी के अंदर। लेकिन सीबीएसई के अंदर ये चीज 11th में पढ़ी जाती है। कहां पर पढ़ी जाती है, 11th के अंदर। क्या क्या पढ़ाया जाता है सीबीएसई को, स्टेट्स और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आरबीएसई में माइक्रो और मैक्रो दोनों 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज अपन स्टार्ट करते हैं। विश्वास बेच आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनको सब बच्चों को टारगेट करते हुए अपने विश्वास बेंच का लॉन्च किया है, जिसके अंदर सीबीएसई स्टूडेंट्स, आरबीएसई स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी, जो मॉडल स्कूल्स होती है उसके भी काफी सारे हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं कि उनको भी बहुत ही अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि सर कौन कौन से टॉपिक्स है, क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इकोनॉमी क्या होता है। सेकंड बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। थर्ड बात करेंगे स्कैरसिटी क्या होता है। क्या क्या होता है, स्कैरसिटी क्या होता है। देन आफ्टर बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। देन लास्ट टॉपिक की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये कुछ 4 to 5 टॉपिक्स है जो अपन एक या फिर 2 लेक्चर्स के अंदर धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि आज क्लास सीबीएसई का 12th का रिजल्ट आया है, तो जो कांटेक्ट नंबर, जो कांटेक्ट जिसके सेव हैं, ठीक है, जो डीएसए क्लास उदयपुर की जो ऑफिशियल जो नंबर है, देखा होगा कि बच्चों के 99, 98, बिजनेस जैसे सब्जेक्ट में 98 आ रहा है, आराम से नंबर आ रहा है। ठीक है, 80, 85, 90, 92 नंबर तक कहां पर जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं। वो सब बच्चे ऑनलाइन के ही बच्चे थे अपने पास में। तो आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि स्टार्टिंग से ऐसा पढ़ना कि वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आपको हर चीज यहां से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको यहां पर ई बुक्स मिल जाएगी, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, डाउट सेशन के लिए अलग से क्लासेस मिल जाएगी। और भी दिक्कत आती है, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, सर व्हाट्सअप नंबर एक बार वापस बता दो, 9462205541। इस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वो हमसे क्या कर सकते हैं सर, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, वो है मीनिंग। क्या मीनिंग, कंसेप्ट की बात करते हैं। किसके कंसेप्ट, क्या आपका कंसेप्ट, क्या मेरा कंसेप्ट, या फिर सर इकोनॉमी का कंसेप्ट। यानी कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि सर इकोनॉमी क्या होता है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक का मतलब होता है, देखो इकोनॉमिक के अंदर सेक्टर्स की बात करते हैं जो क्लास 10th के अंदर अपने पढ़ रखा है। तो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, एक बार मेरे को फटाफट बता दो, एक बार मेरे को फटाफट बता दो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेक्टर्स। किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, सेक्टर्स की बात करते हैं। तो मेजरली हमारे पास में 3 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं, 3। कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, या फिर सर्विस। ठीक है, 3 सेक्टर्स होते हैं। तो भाई कोई भी इंडिविजुअल है, क्या बोला मैंने, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है, रामू श्यामू घनश्याम चुन्नू मुन्नू, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अरे काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे। भाई कोई हो सकता है कि किसके अंदर एंगेज हो, सर कोई हो सकता है हमारा प्राइमरी सेक्टर के
अंदर हो, किसके अंदर हो, प्राइमरी के अंदर। कोई कहाँ हो सकता है, सेकेंडरी के अंदर हो सकता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो सकता है, और सर कोई हमारे कहाँ पर होगा, सर्विस सेक्टर के अंदर, कोई ना कोई सर्विस सेक्टर के अंदर होगा। तो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमी का बिल्कुल बस यही मतलब होता है जो आपने अभी मैंने बताया वही होता है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं, इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या मिल रहा है उनको, अरे मतलब अर्न कि तो प्रॉफिट मिलेगा कि रेवेन्यू मिलेगा या फिर सैलरी मिलेगी, कुछ ना कुछ रिटर्न में पैसा मिल रहा है, उसी को ही बोला गया है इकोनॉमी। उसी को क्या बोला गया है, इकोनॉमी। एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, यानी कि लोगों को काम मिलता है, और लोग जब काम करते हैं तो उसके बजाय उनको क्या मिलता है, मनी मिलता है सर, पैसा मिलता है। क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और उसी को क्या बोला गया है सर, उसी को बोला गया है इकोनॉमी। क्या बोला गया है सर, उसी को बोला गया है इकोनॉमी। क्या बोला गया है, इकोनॉमी। एक बार वापस सुन लेना, इकोनॉमी का मतलब होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी पर्सन है, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, चुन्नू के पेरेंट्स, मुन्नू के पेरेंट्स, यानी कि जितने भी लोग हैं, क्या बोला, जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। किस में वर्क करेंगे, कि तो प्राइमरी के अंदर, कि सेकेंडरी के अंदर, कि टर्सरी के अंदर। तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इनके अंदर जब लोग काम करते हैं, लोगों को वर्क मिलता है, तो उसके बदले इन रिटर्न में अरे कुछ तो चाहिए, तो कुछ क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। उसी को बोला गया है इकोनॉमी। क्या बोला गया है, उसी को क्या बोला गया है, इकोनॉमी। आगे बात करते हैं, वो है इकोनॉमी के कितने पार्ट, इकोनॉमी के कितने पार्ट। तो ध्यान रखना, इकोनॉमी के आपके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, इकोनॉमी को ओपन ने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज ओपन इकोनॉमी एंड सेकंड इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर कोई पूछ ले कि इकोनॉमी को कितने पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो सर इकोनॉमी को दो पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोला, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। किसको कर रखा है सर, हमने इकोनॉमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इकोनॉमी को, है ना, चलेगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी के कितने पार्ट, दो पार्ट। कौन कौन सा, फर्स्ट पार्ट आ गया आपका, हो गया ओपन इकोनॉमी, और सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ओपन इकोनॉमी क्या होता है और सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ये भी बता दो। तो ध्यान रखना, ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका अदर कंट्रीज के साथ में भी रिलेशन होता है। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी इकोनॉमी जिसका अदर कंट्रीज के साथ में भी रिलेशन होता है, उसको बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। सर नहीं आया समझ में, ध्यान से सुनना। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अदर कंट्रीज के साथ में, जिसके अदर कंट्रीज के साथ में क्या हो, रिलेशन हो, अच्छे रिलेशंस हो, उसको बोला जाता है ओपन इकोनॉमी। और जब मैं बात करता हूं क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अदर कंट्रीज के साथ में, अदर इकोनॉमी के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता है, उसको बोला जाता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। जिसका रिलेशन ओपन, जिसका कोई रिलेशन क्लोज्ड। बात खत्म, पढ़ लेते एक बार। When an economy has economic relation with the other countries, विथ अदर कंट्रीज के साथ में उनका कुछ रिलेशन है, उसको बोला गया है ओपन इकोनॉमी। और इधर पढ़ लेते हैं, इधर क्या लिखा है, व्हेन एन इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन, नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के साथ में उनका कोई भी रिलेशन नहीं है बेटा, उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोला गया है, क्लोज्ड इकोनॉमी। एक बार वापस सुन लेना, ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका अदर कंट्रीज के साथ में भी रिलेशन होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसकी अदर कंट्रीज के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। क्या बोला, कोई भी रिलेशन नहीं होता है। चलेगा, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सर क्या है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है। ठीक है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर आपको क्या बता रखा है, एक डिफरेंस बता रखा है। इसके अंदर क्या बता रखा है, आपको एक डिफरेंस बता रखा है। अरे क्या बता रखा है, डिफरेंस। ध्यान रखना, पूरी इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग फेज अभी से बता रहा हूं
कि जब जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन है, जब जब भी नोट्स के अंदर मैं बोलूं कि डिफरेंस लिखो, हमेशा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में ही लिखना है। क्या बोला? जब भी मैं आपको बोलूं कि आपको डिफरेंस बताना है, फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, डिफरेंस बताना ए और बी के अंदर, तो जब भी आप डिफरेंस लिखो हमेशा डिफरेंस आपको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही करना है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। इन दिस इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, किसके होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। किसके अंदर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वो रन आउट कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर। अरे कौन करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट के वापस दो पार्ट की, तो वो देखो गवर्नमेंट के अंदर वापस दो पार्ट की, तो वो करेगी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर करेगा स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि बात करूं केंद्रीय विद्यालय, नाम सुना होगा, केवी स्कूल, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल लेवल, इट्स पार्ट ऑफ सेंट्रल लेवल जैसे। लेकिन जो आपके गांव में, जो आपके कस्बे के अंदर, जो सिटीज के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो पार्ट है किसका? राजस्थान गवर्नमेंट का। किसका पार्ट है? यानी कि स्टेट का पार्ट है, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसको गवर्न कौन करता है, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस कौन प्रोवाइड करता है? सरकार, गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ध्यान रखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सब चीज कवर आउट होती तो है, पर उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको गवर्न कौन करता है, उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। कहां पर करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपका कौन करेगा? गवर्नमेंट। कौन करेगा भाई? गवर्नमेंट। कौन करेगा? गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने बोला कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सब चीजें कवर आउट होती है, लेकिन उसको देखता कौन है? कौन देखता है भाई? एक जना ही देखता है, वो है प्राइवेट पर्संस या फिर प्राइवेट सेक्टर। लेकिन सोशलिस्ट के अंदर सब चीजें कौन कवर आउट करता है? गवर्नमेंट। कौन करता है? गवर्नमेंट। भाई एक प्राइवेट स्कूल है, उसको क्या गवर्नमेंट चलाएगी क्या? नहीं, एक प्राइवेट इंडिविजुअल चलाएगा, तो वो कैपिटलिस्ट का पार्ट। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसको कौन चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगी भाई, बात सीधी सी है। तो वो पार्ट किसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी का। आगे बात करते हैं, इन दिस इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में अभी नहीं आएगा, इसको अपन आगे पढ़ेंगे तब जाकर आपको आ जाएगा, लेकिन एक बार मैं आपको रीड आउट करवा रहा हूं, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, क्या होती है? कुछ अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर होता है एक हाउ टू प्रोड्यूस, एक होता है होम टू प्रोड्यूस। क्या बना है, कैसे बना है और किस लिए बना है। ये तीन आपकी क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो ध्यान रखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, वो कहां से डिसाइड होती है और उसको सोल्व आउट कौन करेगा? डिमांड एंड सप्लाई, इनकी मार्केट फोर्सेस है, वो क्या होगी? सोल्व आउट होगी। लेकिन मैं बात करता हूं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, तो इसके यहां पर क्या लिखा है? इन दिस इकोनॉमी, इन दिस इकोनॉमी ऑल द प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यहां पर एक क्या बनती है? एक कमिटी बनती है, एक अथॉरिटी बनती है, वो सब चीजों को क्या करेगी? सोल्व आउट करेगी, ठीक है। यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व आउट कौन करेगा? मार्केट फोर्स। लेकिन यहां पर एक प्लानिंग अथॉरिटी बैठती है, ठीक है, एक अथॉरिटी बैठती है, एक ग्रुप बनता है, वो सोल्व आउट करेगा। आगे बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज देयर। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब यहां पर आपके पास में अल्टरनेटिव है कि ये स्कूल नहीं तो ये नहीं तो ये प्रोडक्ट नहीं तो ये, ठीक है। यानी कि वैरायटीज यहां पर अवेलेबल है। कहां पर? प्राइवेट सेक्टर यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। लेकिन सर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, अभी सोशलिस्ट इकोनॉमी में बोलूं, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस इज नॉट देयर। वहां पर कोई आपके पास में चॉइस नहीं है कि ये खाऊं या फिर वो खाऊं, नहीं। जो गवर्नमेंट अलॉट कर रही है वही, जैसे मिड डे मील होती है, पैसा के बच्चे की इच्छा से होगा क्या कि आज पिज्जा चाहिए, आज बर्गर चाहिए, आज चपाती चाहिए, आज पनीर की सब्जी चाहिए, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। जो मिड डे मील के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो उस दिन बनेगा, अरे वही तो बच्चा खाएगा। लेकिन अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, तो यहां पर आपके पास में वैराइटीज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है।
आगे बात करते हैं भाई, हर एक प्राइवेट सेक्टर का, आप कॉमर्स के बच्चे, आपको पता है हर एक प्राइवेट सेक्टर का इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। और हर एक गवर्नमेंट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, सोशल मोटिव, समाज सेवा करना। क्या करना, समाज सेवा। फिर आप बोलोगे सर आप हमारे लिए समाज सेवा ही कर रहे हो क्या, या फिर प्रॉफिट मोटिव। बेटा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है भाई डीएसए का, डीएसए का कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, है ना। आज आपके साथ साथ इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना, पीपीटी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग लगती है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। लेकिन एक यही था कि इस 25 और 26 सेशन के अंदर कुछ ऐसा करना है कि अभी तक उदयपुर में किसी ने नहीं किया हो, बस उसके लिए मैं खड़ा हूँ। बस आपको भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डीएसए क्लास उदयपुर का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको इतना शेयर करो कि आपको भी मजा आ जाए, और साथ साथ में मेरे को मजा आए या नहीं आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस बच्चे के पास में जाए उस बच्चे को मजा आ जाए। और मेरे को जिस दिन खुशी उस दिन होगी जिस दिन बच्चे का रिजल्ट आएगा और वो बच्चा मेरे को बोलेगा कि सर मैंने आपसे पढ़ा था और आज मेरे 92% आए, 85% आए, 99% आए, तब मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी। और मैं हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहता हूँ, जब बच्चा बोलता है तब मैं तैयार रहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, काफी सारी ऑफलाइन कोचिंग्स ले लो, ऑनलाइन कोचिंग्स ले लो, वो कमिट कुछ करती है और बताता है कुछ एक्चुअल में क्या होता है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने वहां से ये लिया था, वहां से ये लिया था, लेकिन डाउट सोल्व करने जाते हैं तो बोलते कल आना। वाई कल आना, आप उसी टाइम सोल्व करो ना बच्चों का डाउट, ठीक है। तो वो मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, क्या आपको, क्या मेरे को, क्या चुन्नू को, क्या मुन्नू को, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या बोला गया है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या बोला गया है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। और इसको बोला गया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या बोला गया है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगर क्वेश्चन आए कि डिफरेंस बिटवीन फ्री मार्केट इकोनॉमी और आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, तो लिख सकते हो। अरे कुछ नहीं करना, यही पॉइंट लिखने हैं। भाई स्कूल में किसका नाम राजू होता है तो घर पे क्या होता है, शामू होता है। राजू घर पे स्कूल में बुलाते हैं, घर पे क्या बुलाते हैं, शामू। अरे स्कूल में किसका नाम है, चुन्नू, तो घर पे उसका नाम मुन्नू। अरे होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से स्कूल में नाम कैपिटलिस्ट, घर पे नाम फ्री मार्केट। उसी तरह से स्कूल में नाम चुन्नू, घर पे नाम मुन्नू, तो चुन्नू हो गया सोशलिस्ट और मुन्नू कौन हो गया, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। बस इतनी सी बात है, ऐसे ही जोड़ लेते हो आप। इकोनॉमिक्स हार्ड है, इकोनॉमिक्स हार्ड है, अरे कुछ हार्ड नहीं है। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एक छोटी सी वीडियो के जरिए आज अपने विश्वास बेस इंट्रोड्यूस किया था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर टॉपिक्स की बात की थी, मीनिंग की बात की, किसकी, इकोनॉमी क्या होता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, वो है आपका स्कैरसिटी। टॉपिक का नाम है स्कैरसिटी। क्या नाम है, स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज या फिर कमी। क्या होता है कि तो बोलूं शॉर्टेज या फिर बोलूं मैं कमी। सर कौन सी शॉर्टेज कौन सी कमी, पढ़ते हैं। डिमांड ऑफ रिसोर्सेज आर मोर देन इट्स सप्लाई। डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स सप्लाई। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल सुनो। डिमांड ऑफ आईफोन, हाँ सर ये तो हमको भी खरीदना है सर, ये तो हमको भी खरीदना। अरे खरीदना, लेकिन 12 में मार्क्स अच्छे आए, कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना जैसे सीए में, उसमें पास हो तो फिर बोलना घर वाले को, या फिर कुछ ऐसा करके बताना कि पेरेंट्स खुश होकर दे दे, या फिर जब आपकी जॉब लगे तब लाना। तब सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी कि बच्चा अभी आईफोन, अभी आप आईफोन लाओ या नहीं लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से 4 साल बाद में आईफोन है या नहीं है ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ आईफोन इज 10। डिमांड यहां मैं लिख रहा हूं, डी रिप्रेजेंट फॉर डिमांड। 10 किसकी, आपकी मेरी आईफोन की, आईपीएन की आईफोन, ठीक है। एंड सप्लाई इज ओनली 1। एस यानी सप्लाई कितनी है, 1। किसकी, आपकी मेरी आईफोन की, आईफोन की। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी, यानी कि डिमांड, मार्केट के अंदर डिमांड, यानी डिमांड का मतलब होता है, अभी इन जनरली समझ लो कि लोगों को चाहिए आईफोन। कितने लोगों को चाहिए, अरे कितने लोगों को चाहिए आईफोन, 100 और 10 जने को क्या चाहिए, आईफोन चाहिए 10 जने को। लेकिन कंपनी ने अभी तक सप्लाई कितने की दी है, 1 की सप्लाई दी है। तो बच्चों मेरे को बताओ 10 जने को आईफोन चाहिए,
लेकिन मार्केट के अंदर एक ही है, तो क्या 10 को मिलेगा क्या आईफोन? सर क्या बात कर रहे हो, नहीं मिलेगा। तो अरे इसी को तो स्केर्सिटी बोला गया है। अरे हाँ बिल्कुल सही सुना, स्केर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज या फिर बोलूं मैं कमी, यानी कि कितने की रिक्वायरमेंट है, 10 की रिक्वायरमेंट है कितना, एक, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आया, 9। कितना आया? अरे 9 आया कि नहीं आया? सर 9 कैसे आया? मैक्स से बचना था इसलिए तो हमने इकोनॉमिक्स ली और वापस आप कैलकुलेशन करवा रहे हो। अरे 10 - 1 ये तो चुन्नू मुन्नू भी कर सकता है, तो 10 - 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, और 9 इज नोन एज स्कैर्सिटी। बेटा स्कैर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज या फिर कमी। तो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज क्या बोला मैंने, एक बार वापस सुनना अच्छे से, क्या लिखा? देखो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की डिमांड कितनी थी अपने पास में 10, तो रिसोर्सेज ऑफ डिमांड आर मोर देन इट्स सप्लाई, सप्लाई से ज्यादा, जब सप्लाई से ज्यादा उसकी डिमांड हो उसको बोला जाता है स्केर्सिटी। क्या बोला जाता है? स्केर्सिटी। सर मजा आ गया, एक छोटे से लेक्चर में आज आपने जो पढ़ाया मजा आ गया। आपको क्या करना है, आप सबको कसम है डीएसए की, बिल्कुल आप सबको क्या है, कसम है, मेरी नहीं है कसम, जिससे आप पढ़ रहे हो उसकी कसम है, या फिर आपको इकोनॉमिक्स की कसम है। आपको क्या करना है, बिल्कुल एक्चुअल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अच्छे अच्छे कमेंट ही करना, नहीं, बिल्कुल एक्चुअल जो आज अपन ने पढ़ा, जो अपन ने पढ़ा आपको फीडबैक देना है कि सर आपने जो पढ़ाया सब समझ में आया, खुद समझ में नहीं आया वापस पढ़ा देना, ये वो आपको डीएसए को एक फीडबैक देना है। दे दोगे? मेरे हिसाब से, मेरे को जहां तक मेरे स्टूडेंट पर गर्व है कि वो बिल्कुल फीडबैक दे देंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले टॉपिक के अंदर मीनिंग की बात की थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ ली, सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ ली, और स्कैर्सिटी क्या होता है वो भी अपन ने पढ़ लिया। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे अपन मिलेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपको इस अभी तक जो भी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ भी इश्यूज आता है तो जो विश्वास बैच वाले हैं वो मैसेज करना, किसको, आपके जो कोऑर्डिनेटर है, जो मेंटर है उसको कर देना, ठीक है। और नहीं करो तो मेरे को तो करना ही है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो कर जरूर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।